और चलिए अब सीधा रुख करेंगे ग्वालियर की ओर, जहां आपको बता दें कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं और अब वे इस कॉन्क्लेव का शुभारंभ भी कर रहे हैं। अपनी कनेक्टिविटी, अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के कारण और कुशल मानव संसाधन के कारण इन्वेस्टर्स के लिए, निवेशकों के लिए एक मोस्ट प्रिफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। तो इसे और टटोलते हैं, इसे और एक्सप्लोर करते हैं और उसकी तरफ एक लघु फिल्म अब प्रस्तुत है जो मध्य प्रदेश में अनंत संभावनाएं हैं, अनटैप्ड पोटेंशियल है और एडवांटेज मध्य प्रदेश, व्हाई टू इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश, इसके ऊपर देखते हैं ये लघु फिल्म। India on track to become the world's third largest economy with GDP crossing $5 trillion under the visionary leadership of Honorable Prime Minister. प्रदेश इस और एडवांटेज मध्य प्रदेश, व्हाई टू आज अनंत संभावनाओं का प्रदेश बन गया है, उल्लेखनीय प्रगति देख रहा है और अभूतपूर्व बदलाव जो आप देख रहे हैं उसके लिए विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का, जो न केवल ग्वालियर की शान है, इस विरासत के प्रमुख स्तंभ हैं, बल्कि हमारे देश के प्रमुख नेता और उद्योग के प्रबल समर्थक भी हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने न केवल इस शहर की पहचान को सशक्त बनाया है, बल्कि ग्वालियर को एक आधुनिक और प्रगतिशील शहर के रूप में भी उभारने में उनकी विशेष भूमिका रही है। और स्वागत इसी शिद्दत से हमारे श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का, मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष, जो एक कुशल रणनीतिकार के रूप में जाने जाते हैं, जमीन से जुड़े नेता हैं और निरंतर किसानों के कल्याण की तरफ कार्य करते आए हैं। और देवी सज्जनों, हम ग्वालियर की गौरवशाली भूमि पर हैं, जो अपने इतिहास के लिए, अपने विरासत, अपने किलों, अपने महलों और अपनी संगीत परंपरा के लिए जाना जाता है। और ग्वालियर घराने का शास्त्रीय संगीत तो हम सभी जानते हैं विश्व विख्यात है। हर साल यहाँ पर तानसेन संगीत समारोह भी आयोजित किया जाता है, जहाँ पर देश विदेश के संगीत प्रेमी आते हैं। तो अपने इस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को संजोए हुए ग्वालियर चंबल रीजन और मध्य प्रदेश अब एक औद्योगिक केंद्र, व्यापारिक केंद्र के रूप में भी उभर रहा है, विशेष रूप से अपनी कनेक्टिविटी, अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के कारण और कुशल मानव संसाधन। We are doubling our efforts with Regional Industry Conclave in Ujjain, Jabalpur and upcoming summits in Gwalior and Rewa. That's Madhya Pradesh, the future-ready state. Be a part of shaping the future. Invest in Madhya Pradesh and unlock endless possibilities. Join us for the Invest Madhya Pradesh Global Investors Summit on 7th and 8th February at Bhopal. तो मध्य प्रदेश में आपके निवेश को आमंत्रित करते हुए मध्य प्रदेश सरकार की ये कोशिश रही है कि एक इजी, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल व्यवस्था आपको प्रदान की जाए, जिससे आपका यहाँ पर निवेश सुरक्षित हो और साथ साथ आप सभी के लिए फायदे का सौदा भी हो। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की समग्र विकास योजना और इस राज्य में जो निवेश की तरफ जो अपार संभावनाएं हैं उनके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देकर उसकी तरफ मैं आमंत्रित करती हूँ श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी को, प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, इस प्रस्तुति के लिए। नमस्कार, मैं आज इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कार्यक्रम में उपस्थित श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मंत्री भारत सरकार, श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, अध्यक्ष मध्य प्रदेश विधानसभा, श्री प्रहलाद पटेल जी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, श्री तुलसीराम सिलावट जी, मंत्री मध्य प्रदेश शासन, श्री रामनिवास रावत जी, श्री इंदल सिंह कंसाना जी,
द्वय मंत्री मध्य प्रदेश शासन, श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, श्री राकेश शुक्ल जी, तीनों मंत्री हैं हमारे मध्य प्रदेश शासन के, श्री चैतन्य काश्यप जी, श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी जी, दोनों माननीय मंत्रीगण मध्य प्रदेश शासन, श्री दिलीप जायसवाल जी, राज्य मंत्री कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग, श्री भारत सिंह कुशवाहा, सांसद ग्वालियर, श्री शिवमंगल सिंह तोमर, सांसद मुरैना, श्रीमती संध्या राय, सांसद भिंड, और उद्योगपतिगण जो आज के इस कार्यक्रम में हैं, श्री करण अदानी जी, एमडी अदानी पोर्ट्स, श्री विवेक तनेजा जी, वाइस प्रेसिडेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, श्री संतोष कुमार सारंगी जी, डीजीएफटी से, श्री आशीष वैश्य जी, अध्यक्ष सीआईआई, श्री आरपी माहेश्वरी जी, अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक आधुनिक टेक्नो प्रोजेक्ट्स, श्री पंकज चावला जी, एमडी मार्बल विनायल, श्री चंद्रभूषण मिश्र जी, श्री राकेश खोसला जी, श्री अरुण गोयल जी, श्री एसपीएस कोहली जी, कार्यकारी निदेशक जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज, श्री शोभरन सिंह जी, लघु उद्योग भारती, श्री मनोज चतुर्वेदी जी, एमडी एक्सेंचर, श्री पुनीत डावर जी, एमडी ट्रोपोलाइट, श्री कौशल शर्मा जी, श्री आशीष मोहपात्रा जी, श्री अभय चौधरी जी, आप सभी का और इस हॉल में पधारे हुए माननीय अतिथिगण, माननीय उद्योगपतिगण, हमारे अधिकारीगण, मीडिया के मेरे बंधु, आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में। मध्य प्रदेश की अगर बात करें और विशेष तौर पर इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की, तो हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश भारत का क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ का फूड ग्रेन का प्रोडक्शन भारत में दूसरे नंबर पे है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो भारत में हिस्सा है मध्य प्रदेश का, वो पहला है और सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे स्वच्छ स्टेट है और इंदौर आपको पता ही होगा कि लगातार स्वच्छता के शिखर पे है। पांचवी सबसे ज्यादा जनसंख्या का स्टेट है और उसके हिसाब से उद्योगपतियों के निष्कर्ष के हेतु अगर मैं कहूं तो बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। मध्य प्रदेश में बेस्ट पॉसिबल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की कोशिश की गई है जिससे कि मध्य प्रदेश कम्पिटिटिव बना रहे। मध्य प्रदेश दूसरे प्रदेशों के साथ जो कम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बात ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब करते हैं, उस भावना को अंगीकृत करते हुए मध्य प्रदेश में अगर हम देखते हैं तो जीआईएस इनेबल्ड रियल टाइम ऑनलाइन लैंड बैंक का इंफॉर्मेशन हमारे पास उपलब्ध है। हमारे पास जो जल की आपूर्ति है इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए वो 1000 मिलियन क्यूबिक मीटर से ज़्यादा का है। हमारे पास 4 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं जो कि देश में किसी भी स्टेट में नहीं है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दिल्ली नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और एक नया वाराणसी और मुंबई कॉरिडोर विकसित होने जा रहा है। हमारा प्रदेश पावर सरप्लस स्टेट है और हमने 31 गीगावाट या 31,000 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता अपने यहाँ विकसित कर ली है। हमारे यहाँ रोड नेटवर्क बहुत ही शानदार है और 5.1 लाख किलोमीटर का हमारे पास रोड नेटवर्क है। 2 हमारे पास इंटरनेशनल और 5 डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं। हमारे यहाँ 6 इनलैंड कंटेनर डिपोज हैं जिसकी सहायता से मध्य प्रदेश से निर्यात करने में सुविधा होती है। हम मध्य प्रदेश में निवेश क्यों करें, इसके लिए इस स्लाइड में मैंने अपनी बात रखी है। हमारे पास करीब 1,25,000 एकड़ का इंडस्ट्रियल लैंड बैंक है। हमारी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो चीपर कॉस्ट पड़ती है, उसकी वजह से आपको हायर रिटर्न्स मिल सकते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो कहलाता है। हमारे यहाँ जो लैंड यूज के चेंज करने के जो नियम है, मध्य प्रदेश सरकार ने पूरे भारत में सबसे आगे बढ़कर काफ़ी इसको सरल और सहज कर लिए हैं और जो नामांतरण की प्रक्रिया है उसमें भी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के प्रयासों से साइबर तहसील की परिकल्पना और फिर सारा कुछ ऑटोमेटेड वे में फेसलेस म्यूटेशन कैसे हो, इसके लिए मध्य प्रदेश पर काम कर रहा है और मध्य प्रदेश में इसे प्रारंभ कर दिया गया है। मध्य प्रदेश की समृद्धि जो खनिज के मामले में बहुत ही शानदार है। हम भारत के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं कॉपर के, मैग्नीज के, डायमंड के और कोयला और दूसरे सेक्टर्स में भी हमारा उत्पादन काफ़ी ज़्यादा भारत के संदर्भ में अगर मैं कहूँ तो।
हमारी अट्रैक्टिव पॉलिसी है और इस ट्रांसपेरेंट है और कस्टमाइज पैकेज भी हम 100 करोड़ से ऊपर की पॉलिसी के लिए 100 करोड़ से ऊपर के निवेश के लिए देते हैं। भारत सरकार के द्वारा भी माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काफ़ी हमें मध्य प्रदेश को लगातार सपोर्ट मिलता रहा है और उसी वजह से भारत सरकार के फंडेड पार्क्स हमारे यहाँ मेडिकल डिवाइसेस पार्क विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन में, पीएम मित्रा पार्क धार में, मैन्युफैक्चरिंग जोन पावर और रिन्यूएबल एनर्जी का नर्मदापुरम में, मेगा फुटवेयर एक्सेसरीज का क्लस्टर सीतापुर मुरैना में, प्लास्टिक पार्क तामोद रायसेन और बिलौआ ग्वालियर में, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क पीथमपुर में। ये सारा सपोर्ट हमें भारत सरकार के सहयोग से मिला है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में कार्य प्रारंभ किया है 13 दिसंबर 2023 से, उसके बाद से निरंतर उनके जहन में मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास, औद्योगिक क्रांति कैसे आए, उसका लगातार उनके द्वारा प्रयास किया जाता रहा है और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि औद्योगिक विकास उनके दिल के इतने करीब है। वो इस विभाग के स्वयं माननीय भारसाधक मंत्री भी हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 2 इंडस्ट्री इंटरैक्टिव सेशंस किए गए। हमने चर्चा की मुंबई में, हमने चर्चा की कोयम्बटूर में, हमने चर्चा की बेंगलुरु में। हमने 2 रीजनल इंडस्ट्री कन्क्लेव किए उज्जैन में और जबलपुर में। और ये जो क्षेत्रीय वैषम्य है, जो विषमता है, उसको कैसे दूर करें और हर जगह हर रीजन में हम कैसे पहुंचें, तो इसकी तीसरी कड़ी के रूप में आज हम यहाँ ग्वालियर हैं। इसके बाद से सागर का और रीवा का भी प्रोग्राम होना है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस दौरान करीब 121 1-to-1 मीटिंग्स इंडस्ट्रियलिस्ट उद्योगपतियों, उद्योग घरानों के साथ उनके द्वारा चर्चा की गई। करीब 1,84,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल हमने रिसीव किया है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन कार्यक्रमों के बीच में करीब 51 वर्चुअल इनॉग्रेशन किए हैं, जो मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पे यूनिट्स जो इस्टेब्लिश हो गई हैं और इनमें 8,300 एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और 2,730 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में आ रहा है। हम ये भी देख रहे हैं कि हर कार्यक्रम के साथ जो रीजनल इंडस्ट्री कन्क्लेव होता है उसमें ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होती हैं। उसमें 74 हमारे यहाँ अभी तक रीजनल इंडस्ट्री कन्क्लेव्स में हुई हैं। 8 यूनिट्स उसमें कमर्शियल प्रोडक्शन में आ चुके हैं और 548 इंडस्ट्रियल लैंड एलोकेशन के लेटर्स हम जारी कर चुके हैं इन रीजनल इंडस्ट्री कन्क्लेव में। और इसमें करीब 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 40,000 का एम्प्लॉयमेंट है। मैं यहाँ ये भी रेखांकित करना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस चीज को धरातल तक लेके जाना चाहते हैं और इसी कड़ी में उन्होंने जिलों के उद्योगपतियों के साथ चर्चा का क्रम प्रारंभ किया है। जबलपुर डिवीजन के सभी जिलों के साथ, 12 जिलों के साथ, ग्वालियर चंबल डिवीजन के सभी जिलों के साथ, 8 जिलों के साथ, करीब 16 जिलों के छोटे छोटे बड़े सभी तरह के उद्योगपतियों से, जिलों से उन्होंने चर्चा की है। मैं बताना चाहूँगा कि अब मैं ग्वालियर और चंबल में, चूंकि जिस जगह पे आज ये कार्यक्रम हो रहा है, मैं इस जगह की कुछ एक विशेषताओं के बारे में आपका ध्यान इंगित करना चाहूँगा। ग्वालियर और चंबल का ये रीजन आप देख रहे होंगे कि कनेक्टिविटी के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्लेस्ड है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर यहाँ से नज़दीक से निकलता है, फिर आगरा मुंबई पर नेशनल हाईवे है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर निकलता है नज़दीक से, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर के हम इन्वेस्टमेंट रीजन में हैं। ईस्ट वेस्ट से कॉरिडोर यहाँ से निकलता है, आगरा जयपुर एक्सप्रेसवे है, आगरा कानपुर एक्सप्रेसवे है। तो ये सारी यहाँ पे जो रोड कनेक्टिविटी है वो बहुत ही बेहतरीन ग्वालियर चंबल रीजन की है। ग्वालियर चंबल रीजन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अलग अलग जिलों में भी जो संभावनाएं हैं उसको यहाँ पे रेखांकित हम लोगों के द्वारा किया गया है। ग्वालियर अगर जिले की मैं बात करूं तो यहाँ पे स्टोन पार्क करीब 37 हेक्टेयर में, रेडीमेड गारमेंट पार्क 20 हेक्टेयर में, ग्वालियर IT पार्क 30 हेक्टेयर में, ये ऑलरेडी डेवलप्ड हैं। एक नया जो पार्क, इंडस्ट्रियल पार्क हम डेवलप कर रहे हैं बिलौआ में, प्लास्टिक पार्क, वो 37 हेक्टेयर में है। और भविष्य में हम लोगों ने चिन्हांकित किया है, रेखांकित किया है, मोहना में करीब 210 हेक्टेयर का एक नया इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की ग्वालियर में। इसी तरह से अगर मैं भिंड को देखूं तो मालनपुर गिरौंगी में हमारा 1290 हेक्टेयर का एक इंडस्ट्रियल पार्क है। एक फूड पार्क है मालनपुर में जो 28 हेक्टेयर का है। अगर मैं बात करूं तो बानमोर में 281
हेक्टेयर का हमारा पार्क है। सीतापुर में 210 हेक्टेयर का पार्क है। पिपरा सेवा में 66 हेक्टेयर का, आईआईटी जदुरवा वहाँ पे 28 हेक्टेयर का है। भविष्य में भी अगर देखें, अगर मुरैना में तो मावई में 211 हेक्टेयर का और फुटवेयर क्लस्टर सीतापुर में 63 हेक्टेयर का नया डेवलप होने जा रहा है। शिवपुरी की अगर मैं बात करूं तो शिवपुरी में भी हमारे पास फूड क्लस्टर है करीब 15 हेक्टेयर का, और जो नया प्रपोजल हम लोगों के सामने है वो देहरवाड़ा और गुरावल का है 77 हेक्टेयर और 30 हेक्टेयर में। गुना की अगर मैं बात करूं तो जो नए डेवलपिंग पार्क हैं वो पिपरौदा खुर्द में करीब 37 हेक्टेयर लैंड है, और जो नया और एक प्रपोजल हम लोग कर रहे हैं वो चैनपुरा में 334 हेक्टेयर का है। तो ग्वालियर चंबल के इस रीजन में प्रत्येक जगह पे मैं माननीय उद्योगपतियों को गुजारिश करूंगा कि इसके ऊपर जरूर अपनी दृष्टि रखें और देखें कि हर जगह हमारे पास संभावनाएं हैं। मैं मध्य प्रदेश की जो विशेष पॉलिसीज हैं उसके बारे में बहुत ही शीघ्र, ज़्यादा समय न लेते हुए इसके डिटेल्स आपको उद्योगपतियों को शेयर कर दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट प्रमोशन असिस्टेंट आईपीए करीब 40% तक प्लांट और मशीनरी के इन्वेस्टमेंट पे दिया जाता है। यहाँ पे अगर एम्प्लॉयमेंट आप ज़्यादा जनरेट करते हैं तो करीब 50% की और बढ़ोतरी आपके आईपीए में की जा सकती है। अगर आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट हैं तो आपके तो उसमें आईपीए में 20% की और वृद्धि की जा सकती है। और अगर कम औद्योगिक विकास वाले क्षेत्रों में जाते हैं तो वहाँ भी 20% की इसमें बढ़ोतरी की जा सकती है। मध्य प्रदेश की पॉलिसी में ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन का असिस्टेंस भी है, जिसमें इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और जीरो लिक्विड डिस्चार्ज उसका सपोर्ट हम मध्य प्रदेश में देते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का असिस्टेंस मध्य प्रदेश में पावर, वाटर और अप्रोच रोड के लिए देते हैं। पावर टैरिफ के ऊपर रिबेट हम एमपीईआरसी के जो ऑर्डर्स हैं उसके तहत ₹1 कम तक का हम उसमें आपको रिबेट देते हैं। रीइंबर्समेंट जो आपके पेटेंट चार्जेज हैं उनका हम करते हैं। मध्य प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स और टेक्सटाइल और गारमेंट्स के लिए अलग से अट्रैक्टिव पॉलिसी है, और मुझे ये कहते हुए बिल्कुल संकोच नहीं कि हमारी टेक्सटाइल, गारमेंट्स, फूड प्रोसेसिंग और आईटी की पॉलिसी पूरे देश भर में सर्वश्रेष्ठ है। फूड प्रोसेसिंग में हम 50% एडिशनल कैपिटल सब्सिडी और मंडी टैक्स का एग्जेम्पशन 5 साल तक। टेक्सटाइल गारमेंट में हम इंटरेस्ट का सबवेंशन करते हैं, इंटरेस्ट हम सरकार के द्वारा दिया जाता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और ट्रेनिंग का इंसेंटिव दिया जाता है गारमेंट इंडस्ट्री में। हमने स्टेट की स्किलिंग में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना और अब भारत सरकार के द्वारा भी इस तरह की योजना की जा रही है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये सेक्टर और अट्रैक्टिव हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में जो लेबर की डायनेमिक्स है उसमें मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जिसने कि हमेशा लेबर का ख्याल रखा है, और इतना सुकूनदायक वातावरण यहाँ लेबर और इंडस्ट्रीज के बीच में रहा है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश पहला स्टेट है पूरे देश भर में जहाँ पे लेबर केस मैनेजमेंट सिस्टम लागू है। यहाँ पे करीब 43% पॉपुलेशन वो वर्किंग एज कैटेगरी में है। यहाँ पे 0 लॉस होता है मैन डेज का, मतलब काम करने में कोई रुकावट नहीं। उद्योगपतियों को मैं लगातार निवेदन करना चाहूँगा। सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट है, फीमेल वर्कर्स की सेफ्टी है, फीमेल वर्कर्स 24 घंटा 7 दिन काम कर सकते हैं। मैं आखिरी में इसमें ये कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जो कि जिसने कि लेबर लॉज में सुधार करते हुए पहले 16 रजिस्टर रखने पड़ते थे, उनकी जगह पर मध्य प्रदेश में केवल 1 रजिस्टर रखने की हमारे यहाँ आवश्यकता है अभी वर्तमान में। मैं आखिरी में आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आपको ये दिन याद रखना है, 7 और 8 फरवरी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो 2025 में होगा, भोपाल में होगा। मैं आप सभी को इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करता हूं। और अंत में खमाइनी में जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा, तो उसके लिए मैं शक्तिशाली ग्वालियर चंबल रीजन, शक्तिशाली मध्य प्रदेश, शक्तिशाली भारत की अपने मन में कल्पना करते हुए कहना चाहूँगा कि और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जाएगा। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब सेक्टर वाइज प्रेजेंटेशंस, और सबसे पहले जो हमारे पर्यटन क्षेत्र में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो पोटेंशियल हैं, उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देते हैं। और मैं आमंत्रित करती हूँ श्री इलैयाराजा जी को, मैनेजिंग डायरेक्टर टूरिज्म डिपार्टमेंट।
ओके, हमारे साथ श्री शिवशेखर शुक्ला जी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज्म। उन्हें मैं आमंत्रित करती हूँ प्रेजेंटेशन के लिए। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मंच और सभी सम्मानित अतिथिगण, सबका भारत के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश में स्वागत है। जैसा बताया गया फ्यूचर रेडी मध्य प्रदेश, तो मैं थोड़ा जोड़ना चाहूँगा, कल्चरली रूटेड एंड फ्यूचर रेडी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश टूरिज्म के बारे में आप सब भली भांति अवगत हैं। जितने यहाँ पर आकर्षण हैं, चाहे वो संस्कृति के हों या पर्यटन के हों, पूरा देश मध्य प्रदेश के बारे में अच्छे से अवगत है। मैं उस पर ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बहुत ब्रीफ में। जो मुख्य आकर्षण है मध्य प्रदेश में, यहाँ की जो हेरिटेज है वो वर्ल्ड नोन है और हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमें 14 यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मध्य प्रदेश में उपलब्ध हैं वर्तमान में, जिनमें से 3 सांची, भीमपेटका और खजुराहो परमानेंट लिस्ट में है और 11 टेंटेटिव लिस्ट में है यूनेस्को की। ग्वालियर रीजन की बात करें तो हमारा मैजेस्टिक ग्वालियर फोर्ट और चंबल की रॉक आर्ट, ये रिसेंटली 6 महीने पहले ही यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में जोड़ा गया है और ये लिस्ट आगे बढ़ती ही चली जाएगी। इसी प्रकार से स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस टूरिज्म की बात करें तो हमारे यहाँ बहुत सारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने डिसेंट्रलाइज वे में ये करना शुरू किया है और इन्वेस्टर्स को एक बहुत अच्छा माहौल मिलना शुरू हो गया है। उसका बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। अभी तक जो इस पॉलिसी से हैं, हम 3,850 करोड़ के ऊपर का इन्वेस्टमेंट हमें प्राप्त हुआ है। 208 टूरिज्म प्रोडक्ट्स जो दे हैव सीन लाइट ऑफ द डे, 7,000 से ऊपर नए कमरे क्रिएट हुए हैं और 34-35 लाख लोगों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिला है। और जो सब्सिडी स्टेट ने दी है ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए 206 करोड़ की सब्सिडी दी है। मुझे आपसे शेयर करते हुए बड़ी खुशी है कि पिछले 7-8 महीने में जो हम बिडिंग प्रोसेस कर रहे हैं उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। एक लैंड पार्सल में 15 से 20 इन्वेस्टर्स उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, बिड कर रहे हैं। और आज भी हम 24 इन्वेस्टर्स जिनकी बिडिंग कंप्लीट हुई है उनको आज लेटर ऑफ अवार्ड यहां पर देंगे। 50 से ऊपर प्रोजेक्ट्स में 6 महीने में हम इसको सक्सेसफुली कंक्लूड कर चुके हैं, लेटर ऑफ अवार्ड दे चुके हैं। 500 करोड़ से ऊपर का कमिटमेंट इन्वेस्टमेंट का उनमें हमें प्राप्त हो चुका है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज जितनी भी आप देखते हैं, नेम द प्रॉपर्टी, नेम द ग्रुप, टाटा, ताज, ओबेरॉय, रेडिसन, मैरियट, नेम द ग्रुप, दे आर ऑल देयर इन मध्य प्रदेश, इन वेरियस पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश in a big number, and we have got very good presence of all these noted groups. और ये आपके सामने उदाहरण है, रेडिसन भोपाल, रामेडा पार्क, कैरन इंदौर, इस प्रकार की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो कि क्रिएट हो रही हैं। इस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के माध्यम से मैं आप सब लोगों को आमंत्रित करता हूं, मध्य प्रदेश आएं, मध्य प्रदेश घूमें भी दिल खोल करके, एंजॉय करें, देखें और साथ ही साथ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का मन बनाएं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद है। और अब लोकल इकोनॉमी को बूस्ट देते हुए एमएसएमई से समृद्धि और एमएसएमई की समृद्धि की तरफ जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो संभावनाएं हैं, जो नीतियां हैं, उसके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए मैं आमंत्रित करती हूं डॉक्टर नवनीत मोहन कोठारी जी को, हमारे सेक्रेटरी एमएसएमई। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मंच और यहाँ उपस्थित समित सम्मानित अतिथिगण, मैं यह छोटा सा प्रेजेंटेशन एमएसएमई सेक्टर के में मध्य प्रदेश में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है उस बारे में प्रेजेंट करना चाहूँगा। मध्य प्रदेश में करीब 13,66,000 एमएसएमईज रजिस्टर हैं, जिसमें करीब 47,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और 71 लाख हमारे इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। एमएसएमई जैसे आप जानते हैं 250 करोड़ तक का टर्नओवर और 50 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट को हम एमएसएमई सेक्टर में मानते हैं। यदि हम उद्यम रजिस्टर्ड के जो एमएसएमईज है उसमें देखें तो मध्य प्रदेश का इसमें 7वां स्थान है पूरे देश में। मध्य प्रदेश में एमएसएमई का यदि हम पिछले कुछ वर्षों का देखें तो निरंतर वृद्धि हो रही है। 2021 में जहां 1,11,000 एमएसएमई रजिस्टर हुई थी, तो वहीं 23-24 में यह बढ़कर 4,57,000 एमएसएमई रजिस्टर हुई हैं। और इसी तरह जो रोजगार 2021 में 8,25,000 का रोजगार सृजन हुआ था, वहीं 23-24 में करीब 22,77,000 का रोजगार सृजन हुआ है। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के में जो एमएसएमईज हमारी काम कर रहे हैं उसमें भी हर वर्ष जो रजिस्टर हो रहे हैं उसमें उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है।
हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से लैंड की कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ पर जो प्रोसेसेस है एमएसएमई के लिए, उद्योग लगाने के लिए, वो बहुत सरलीकृत हैं और ऑनलाइन हैं। हमारे यहाँ पर कंटिन्यूसली नए इंडस्ट्रियल एरिया हम बना रहे हैं, लैंड में भी हम रिबेट दे रहे हैं। और इसके अतिरिक्त जो हमारे यहाँ फोकस सेक्टर्स हैं, एग्रो बेस्ड में हमारे काफ़ी 4000 से अधिक यूनिट एमएसएमईज में काम कर रहे हैं। इसी तरह फार्मास्यूटिकल्स, प्लास्टिक्स, फर्नीचर, टॉयज, टेक्सटाइल, गारमेंटिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में भी एमएसएमई का हमारे यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग प्रेजेंस है। ग्वालियर चंबल रीजन को देखें तो यहाँ पर करीब 9 लाख, 9.5 लाख हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट है और 5200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। 3200 करोड़ का करीब हमारे यहाँ पर एमएसएमईज एक्सपोर्ट करते हैं और ये 1,70,000 करीब हमारे एमएसएमई इस रीजन में रजिस्टर्ड है। यहाँ पर इस रीजन की सबसे खासियत यह है कि दिल्ली से और एनसीआर से बहुत अच्छे तरह से जुड़ा हुआ है। हवाई जहाज से 1 घंटे के से कम समय में और ट्रेन से 3 घंटे के आसपास में इसको एक्सेस किया जा सकता है। यहाँ पर बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर इस रीजन से पास होते हैं। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर यदि हम फूड बेस्ड की बात करें तो मस्टर्ड, डेयरी, व्हीट, राइस, स्पाइसेस, शुगर केन इत्यादि का बहुतायत में मिलते हैं। लैंड यहाँ पर बहुत एनसीआर के तुलना में बहुत सस्ते और बहुत प्रॉक्सिमिटी में उपलब्ध है। यहाँ पर ट्रेडिशनली टेक्सटाइल, ग्वालियर टेक्सटाइल्स का केंद्र रहा है और अभी हमारे पास जैसे रेडीमेड गारमेंट पार्क है डुकुल में, प्लास्टिक पार्क बिलोवा में और सिपेट का महाराजपुरा में सेंटर है भी उपलब्ध है यहाँ पर। आने वाले दिनों में और भी दिल्ली से कनेक्टिविटी इसकी अच्छी होने वाली है और जैसे चंबल अटल प्रगति पथ भी यहाँ पर आने वाला है, जिससे यहाँ की कनेक्टिविटी और अच्छी हो जाएगी। मध्य प्रदेश की एमएसएमई डेवलपमेंट पॉलिसी जो 2021 में बनाई गई थी, उसमें जैसा हमारी मेन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी है उसी के अनुरूप यहाँ पर भी 40% तक हम सब्सिडी देते हैं। पेटेंट्स के लिए यदि कोई उपलब्ध करता है तो उसके लिए रिम्बर्समेंट देते हैं। एनर्जी ऑडिट के लिए हम फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं। यदि कोई अनडेवलप्ड लैंड पे यदि अपनी इंडस्ट्री स्थापित करता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर अधोसंरचना के विकास के लिए भी हम उनको अनुदान देते हैं और क्वालिटी सर्टिफिकेशन के लिए भी अनुदान देते हैं। इसके अतिरिक्त फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, फर्नीचर, फार्मा, एपरल और पावरलूम सेक्टर के लिए हमारे सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसीज भी विद्यमान हैं। यदि हम अपने नेबरिंग राज्यों से, पड़ोसी राज्यों से यदि हम अपनी पॉलिसी की तुलना करेंगे तो हम पाएंगे कि मध्य प्रदेश की पॉलिसी इन सभी राज्यों से कहीं बेहतर है और हमारे यहाँ का जो माहौल है वो एमएसएमई के स्थापना के लिए बहुत मुफीद है। स्टार्टअप्स की अपन बात करें तो मध्य प्रदेश में करीब 4,500 डीपीआईटी रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं, जिसमें करीब 2100 स्टार्टअप हमारे जो है महिला उद्यमियों द्वारा, महिला एंटरप्रेन्योर्स द्वारा चलाए गए हैं। इनके स्टार्टअप्स के लिए हमारे पास 69 स्टेट वाइड इंक्यूबेटर्स हैं, 4 अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, 3 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं भोपाल, ग्वालियर और इंदौर में, और एक और चौथा अभी बात चल रही है जबलपुर में, शीघ्र ही चालू होगा। उसमें 6 स्मार्ट सिटी इंडिकेटर्स हैं, इंक्यूबेटर्स हैं और इसके अलावा जबलपुर और ग्वालियर में एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स भी उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ पर जो ड्राइवर्स हैं, मेन तो हमारे यहाँ जो पॉलिसी है उसमें फंडिंग सपोर्ट काफ़ी अच्छा है स्टार्टअप पॉलिसी में। इसके अलावा AIFs हैं जिसमें अभी हमारा 10 करोड़ का कॉर्पस है, जिसको शीघ्र ही बढ़ाकर हम 100 करोड़ के आसपास करेंगे। इसके अलावा डेडिकेटेड भोपाल में हमारे पास MP मध्य प्रदेश स्टार्टअप सेंटर्स हैं और जिसके तहत हम सभी जो हमारे स्टार्टअप जो हमारे पास आते हैं उनको हम फंडिंग और बाकी चीज़ों के लिए गाइडेंस उपलब्ध कराते हैं। यदि हम स्टार्टअप्स का देखें तो ग्वालियर रीजन, चंबल रीजन में करीब 410 स्टार्टअप्स आज की डेट में हमारे पास रजिस्टर है, जिसमें से 180 हमारे हैं वुमन लेड स्टार्टअप्स हैं। अधिकांश स्टार्टअप्स हमारे यहाँ पर सर्विसेज सेक्टर में है। आगे हम अगर देखें तो MSMEs के लिए मध्य प्रदेश में और स्पेसिफिकली इस रीजन में हम देखें तो इकोनॉमिक, चूंकि हमारे यहाँ पर क्लस्टर्स के रूप में इंडस्ट्री विद्यमान है तो इसके लिए हमारे पास अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए हमारे पास बहुत अच्छी पॉलिसी और वातावरण है। ई-कॉमर्स डिजिटलाइजेशन के लिए भी हमारे स्टार्टअप्स अच्छा काम कर रहे हैं और एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए भी हमारे यहाँ पर जो पॉलिसी है उसमें प्रावधान किए गए हैं। स्टार्टअप्स के लिए देखें तो जो ईज़ ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस और मेंटरशिप हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे से उपलब्ध करा रहे हैं हम, और इंक्यूबेशन सेंटर्स को भी हम कोवर्किंग स्पेसेस और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में डेवलप करने वाले हैं।
इसके अतिरिक्त जो आईपी रिलेटेड इश्यूज हैं उसमें भी हम स्टार्टअप्स की मदद करने के लिए और नए मार्केट्स देखने के लिए भी हम स्टार्टअप्स की मदद करते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इस बारकोड को स्कैन कर सकते हैं। इसमें हमारी जो स्कीम्स हैं उसका आपको विस्तृत रूप से विवरण मिलेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब माइनिंग सेक्टर में जो अपॉर्चुनिटीज हैं और जो पोटेंशियल है उस पर विस्तृत जानकारी और मैं निवेदन करती हूँ, आमंत्रित करती हूँ श्री संजय कुमार शुक्ला जी को, प्रमुख सचिव खनिज साधन विभाग। थैंक यू। माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानित मंच, मैं मध्य प्रदेश में जो खनिज क्षेत्र है, माइनिंग सेक्टर है, उसमें जो अवसर हैं और किस प्रकार से उद्योग और व्यावसायिक फर्म्स मध्य प्रदेश में निवेश करके देश के विकास के लिए और प्रदेश के विकास के लिए कार्य कर सकते हैं, उसके बारे में संक्षेप में बताता हूं। तो सबसे पहले नेशनल लेवल पे हमारी क्या स्थिति है, अलग अलग क्षेत्र में किस प्रकार के मिनरल उपलब्ध हैं, इंडस्ट्री के विकास के लिए क्या संभावनाएं हैं और हम किस प्रकार के मिनरल में हम एक्सप्लोरेशन का काम कर रहे हैं, नए ऑक्शन कौन से होने वाले हैं, ऐसे हम 5 मिनट में पूरी बात को एक देखेंगे झलक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इसमें हम जो रिजर्व है देश में उसमें कहाँ है मध्य प्रदेश, और जो उत्पादन है बीते वर्ष का उसमें हम कहाँ हैं। तो कोयले में हमारे पास देश का 8% का रिजर्व है और 16% का हमने प्रोडक्शन किया है, मतलब लगभग 997 बिलियन टन में से 159 एमपी का है। लाइमस्टोन में हम 15% है, मतलब देश का 7वां हिस्सा मध्य प्रदेश में हो रहा है। आयरन ओर में हमारा साइज छोटा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। कॉपर में हम लोग नंबर 1 हैं, 73% का रिजर्व है और 66% का प्रोडक्शन है। मैग्नीज ओर में हम लोग नंबर 1 हैं, 30% कंट्री का प्रोडक्शन एमपी में है। बॉक्साइट में हम हैं। रॉक फॉस्फेट में हम लोग सेकेंड पोजीशन पे हैं और इसमें भी 1/4 रॉक फॉस्फेट देश का मध्य प्रदेश दे रहा है। और पिछले हाल के सालों में कोल बेड मीथेन में हम लोगों ने काफी यहाँ पे डिस्कवरी की है। तो इस प्रकार समराइज करें तो कॉपर और मैग्नीज और डायमंड जैसे मिनरल्स में हम देश में नंबर 1 पे हैं। रॉक फॉस्फेट पे हम दूसरे स्थान पे हैं। लाइमस्टोन में हम तीसरे स्थान पे हैं और कोयले में चौथे स्थान पे हैं। इसके अलावा जो बहुत ही स्ट्रेटेजिक कुछ एलिमेंट्स होते हैं जैसे मॉलिब्डेनम है, कुछ रेयर अर्थ मिनरल है, उसमें भी मध्य प्रदेश में अच्छे रिजर्व मिल रहे हैं और इसका विस्तार पूरे राज्य में है। अगर हम पश्चिम से देखना शुरू करें तो झाबुआ, अलीराजपुर, इन सब जगहों पे लाइमस्टोन प्रचुर मात्रा में है, मैग्नीज है, ग्रेफाइट है, डोलोमाइट है। अगर फिर जो साउथ के जिले हैं हमारे बैतूल, छिंदवाड़ा, बालाघाट होते हुए मंडला, डिंडौरी तक, इसमें भी कोल, ग्रेफाइट, ग्रेनाइट, मैग्नीज इस तरह के मिनरल्स हैं। और जबलपुर और उसके आसपास के जिलों को देखें तो बॉक्साइट, डोलोमाइट, लोहा, गोल्ड भी रिजर्व हैं। और बुंदेलखंड के और बघेलखंड के जिलों में लाइमस्टोन, बॉक्साइट, ग्रेफाइट, ग्रेनाइट, कोल, सिंगरौली बहुत बड़ा कोल रिजर्व है। देश का लगभग 10% बिजली सिंगरौली में बनती है और एल्यूमिनियम वहां होता है काफी बहुत मात्रा में। और ग्वालियर के आसपास के जिलों में भी आयरन और क्वार्ज, फ्लैगस्टोन ये सब प्रचुर मात्रा में है। मैंने माइनर मिनरल पत्थर और ग्रेनाइट और लोहे की बहुत ज्यादा बात नहीं की, वो लगभग पूरे प्रदेश में हर जगह उपलब्ध है। राज्य में उद्योग को सपोर्ट करने के लिए और बढ़ावा देने के लिए हमारे पास जो भी कंपोनेंट चाहिए, अच्छे संसाधन हैं, अच्छी नीतियां हैं जिसमें हम उद्योगों को सपोर्ट करते हैं। लॉजिस्टिक्स फैसिलिटी बहुत अच्छी है, जैसा कि दूसरे प्रेजेंटेशन में बताया गया कि मध्य प्रदेश देश के बिल्कुल मध्य में है। सारी बड़ी हाईवे, ट्रेन की लाइनें और नेशनल कॉरिडोर सब एमपी से गुजरते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जितने भी प्रकार की कनेक्टिविटी के ऑप्शन हैं सारे आपके पास उपलब्ध हैं। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के लिए जो सपोर्ट सिस्टम चाहिए, जो टेक्निकल मैन पावर चाहिए, वो सब कुछ यहाँ पे उपलब्ध है। पर्याप्त बिजली है, मैन पावर है, तो ये आइडियल स्टेट है कि मध्य प्रदेश में हम इन्वेस्ट करें। कोल और पावर के बारे में संक्षेप में मैंने बताया कि पिछले सालों से हमारे लगातार उत्पादन बढ़ रहा है कोल का। 119 से बढ़ते बढ़ते हम 159 मिलियन टन पर उस पे आ गए हैं पर एनम प्रोडक्शन पे। इंस्टॉल कैपेसिटी एमपी की लगातार बढ़ रही है और नए नए पावर प्लांट भी ऐड हो रहे हैं और ये इसके कुछ हमने नाम नीचे बताए हैं। इसी प्रकार से सीमेंट में मध्य प्रदेश देश का एक बहुत बड़ा प्लेयर है।
हम देश का लगभग 1/6 सीमेंट यहाँ प्रोड्यूस करते हैं और मुझे बताने में बहुत खुशी है कि जितने भी बड़े ग्रुप हैं देश में, चाहे वो एसीसी हो, अडानी हो, जेएसडब्ल्यू हो, अल्ट्राटेक हो, सबके यहाँ पर न केवल पर्याप्त प्लांट हैं बल्कि नए प्लांट उन्होंने प्लान किए हैं, डालमिया, जेके, इन सब लोगों ने। और जिस प्रकार से भारत सरकार फोकस कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, सड़कें हैं, ब्रिज हैं, एयरपोर्ट्स हैं, रियल स्टेट है, अर्बन डेवलपमेंट है, इन सब जगहों पे सीमेंट का काफ़ी कंजम्पशन होना है। अगले सालों में हम जिस प्रकार से बजट सपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट में काम हो रहा है, हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि सीमेंट की खपत कितनी तेजी से बढ़ने वाली है। इसके अलावा मैंगनीज, कॉपर, डायमंड में लगातार हम अच्छा कर रहे हैं और नए ब्लॉक्स आने वाले हैं जिसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। इसमें डिमांड भी अच्छी है और प्रोसेसिंग की संभावनाएं भी राज्य में काफ़ी ज़्यादा हैं। ग्रेफाइट, रॉक फॉस्फेट और पायरोफाइलाइट में भी मध्य प्रदेश में काफ़ी संभावनाएं हैं और इनमें लगातार नए नए निवेश हमारे राज्य में हो रहे हैं। जो अर्बन डेवलपमेंट की मैंने बात की, शहरों में, घरों में और ऑफिसेस में अभी रिसेंटली काफ़ी अच्छे मल्टीपल कलर के जो स्टोन हैं उनका यूज बढ़ा है। इसमें भी सबसे ज़्यादा स्टोन अभी एमपी से सप्लाई हो रहा है, नेशनल रीजन में भी, नॉर्दर्न इंडिया में, वेस्टर्न इंडिया में, सभी जगहों पे ग्रेनाइट, मार्बल और फ्लैग स्टोन हमारे यहाँ का जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि जो अभी एक्सप्लोरेशन पे काम चल रहा है देश में, उसमें सबसे महत्वपूर्ण काम एमपी में चल रहा है। और आप देख सकते हैं बाईं तरफ जो कॉलम है, लगभग हर बड़ी एजेंसी देश की, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मिनरल एक्सप्लोरेशन कंसल्टेंसी लिमिटेड, प्राइवेट एजेंसीज, एमपी स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन, डायरेक्टरेट ऑफ जियोलॉजी, ये सब लोगों ने अलग अलग प्रकार के जिलों को बांटा हुआ है। 37 ब्लॉक, 12 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, ये तीसरे नंबर कॉलम में बता रहे हैं हम कि इतने प्रकार के ब्लॉक्स पे एक्सप्लोरेशन का काम चल रहा है। ये सब अगले 1 साल, 6 महीने, 2 साल में ये बहुत ही सक्सेसफुल माइंस में कन्वर्ट होंगे और आगे फिर इनके आधारित उद्योग लगेंगे। ये हमने मेंशन किया, जरूरी है करना, यहाँ पे मेंशन किया है कि मध्य प्रदेश अभी नंबर 1 पे चल रहा है ऑन गोइंग एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स में। 64 जगहों पे हमारा काम चल रहा है और उड़ीसा, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे मिनरल स्ट्रांग स्टेट से हम बराबरी पे हैं। और हमने इनकरेज किया है कि जो नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट है उसके फंड्स के उपयोग के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जहां भी पहल करती है, हम सबसे पहले पार्टनर स्टेट के रूप में खड़े रहते हैं उनके साथ। लगभग सभी जिलों में हम देख सकते हैं जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, ये देश की स्ट्रेटेजिक जो स्पेस का काम है और जो और भी प्रकार के देश की रणनीतिक और सुरक्षा के जो उद्योग हैं उनमें इनका उपयोग होता है। इनमें भी मध्य प्रदेश में काफी रिजर्व मिले हैं और हमारे यहाँ इस पे काफी काम चल रहा है। ये सब बताने का उद्देश्य था कि उद्योगों के लिए और बिजनेस ग्रुप्स के लिए अभी जब हम ये बात कर रहे हैं आज, अभी हमारे ये सब ब्लॉक्स लाइव हैं, शहडोल में, छिंदवाड़ा में, उमरिया में, सिंगरौली में, अनूपपुर में। 23 सितंबर तक इसके बिड डॉक्यूमेंट आप खरीद सकते हैं और 27 सितंबर तक आप ये बिड भर सकते हैं। हमने इसका कहाँ करना है वो भी बताया है आपको। हम सभी उद्योगों से शेयर करेंगे कि आप लोग अगर दूसरे उद्योग में भी हैं तो डाइवर्सिफाई करिए, नए क्षेत्र में आइए और माइनिंग के क्षेत्र में आइए। इसी प्रकार से जो दूसरे मिनरल के जो ऑक्शन चल रहे हैं भारत सरकार के या स्टेट गवर्नमेंट के या जॉइंट, इन सब में अलग अलग मिनरल के लिए जैसे एल्यूमिनस, लेटराइट और बॉक्साइट के डिंडोरी में 2 ब्लॉक्स हैं, बॉक्साइट का अनूपपुर में 1 है, ऐसे लाइमस्टोन के 5 ब्लॉक हैं, मैंगनीज के 2 ब्लॉक हैं, पूरी लिस्ट हमने दी है। इन सब का भी डेट अभी 23 सितंबर तक है, इसमें आप बिड कर सकते हैं, पार्टिसिपेट करिए। ये एक पूरा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ हम लोग मिलकर करते हैं और इसके बाद फिर जो बाकी जो इन्वायरमेंट क्लियरेंस और अन्य प्रकार के जो सपोर्ट हैं उसमें भी मध्य प्रदेश का प्रशासन, मध्य प्रदेश के हमारे गवर्नमेंट का सपोर्ट ये श्रेष्ठ लेवल का है। ये पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको एक्नॉलेज करती है। ये पूरी लिस्ट है हम जो आपको बता रहे हैं कहाँ कहाँ पर है, पिपरिया, देदली, नागनवाट, कौहारी, ये सब नाम के साथ हम ये आपको डिटेल शेयर करने की स्थिति में हैं क्योंकि ये सब काम एक्चुअली अभी हो रहे हैं और इन सब की डिटेल हमने दिया है किस प्रकार की लीज है, कंपोजिट लीज है, माइनिंग लीज है और ये कहाँ कहाँ भर सकते हैं।
गवर्नमेंट क्या सपोर्ट करेगी आपको? गवर्नमेंट ये सपोर्ट करेगी कि हम जितने भी प्रकार के परमिशन होंगे, पेपर वर्क होंगे, लाइसेंसेस होंगे, उनमें आपकी मदद करेंगे। उसमें हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये काम पूरा हो जाए और आपका रोजगार, आपका उद्योग जो है वो खड़ा हो सके। ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम है हमारे पास, जिला प्रशासन से लेके और हाईएस्ट लेवल तक के लिए लेवल